तो यार मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बीजेपी रिजाइन नहीं करवाएगी अकाउंटेबिलिटी के लिए, नीट लीक पेपर लीक की, क्योंकि जब नवीन पटनायक की पूरी सरकार थी, पूरा डोमिनेंस था उड़ीसा में, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया और फिर उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन पाई। इसके लिए रिवॉर्ड में उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली। तो मैं समझ सकता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी 1 साल, 2 साल, मे बी 5 साल तक के लिए वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे शायद कैंपेन किया होगा बीजेपी के लिए, और उसके बाद जब फाइनल इलेक्शन डे का रिजल्ट आया, उसके आसपास भी उन्होंने कड़ी मेहनत करी होगी, रात भर कभी-कभी जगे भी होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करी होगी, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी उन्होंने कुछ समय के लिए टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा ताकि वो इलेक्शन डे पे कोई कमी ना रहे, इलेक्शन डे तक वोटर्स का भरोसा जीत पाएँ। अब आप इमेजिन करो कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप वोट पूरे खत्म हो जाते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ मैच लग रहा है कि मैं जीतने वाला हूँ और शायद हमारी पार्टी जीते। उसके बाद अगर इलेक्शन कमिश्नर आके बोलता है कि नहीं जी, आपके जो ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है और वोट शायद सही से नहीं आए हैं और बटन कुछ दबा और वोट कहीं और जा रहा है, तो इसलिए हम ये इलेक्शन रद्द करते हैं और हमें री इलेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें आप फर्स्ट चरण में, जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, उसमें आप सब कुछ दे चुके हो और अब आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप वापस से वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर पाओ, आप उतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। तो आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि शायद आप सेकंड इलेक्शन में पता नहीं वोटर्स इस तरफ हो जाएँ कि इस तरफ डोल जाएँ। तो हो सकता है कि सेकंड टाइम में अगर 1 महीने बाद भी इलेक्शन होता है, तो शायद आप जीते नहीं जीते उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप इमेजिन करो, ऐसे ही 20 लाख 22 लाख स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे ही आपके जैसे मेहनत करते हैं, पूरी अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी फ्रेंडशिप्स कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी मे बी फैमिली कॉम्प्रोमाइज करके, पैसे इन्वेस्ट करके जब कोई पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद आप बोलते हैं कि नहीं यार, ये पेपर एक्चुअली ठीक से नहीं हुआ, लीक हो गया था, इसलिए आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो उनको भी ये लाजमी है फील होना कि शायद वो उस तरह से उतना अच्छा परफॉर्म सेकेंड टाइम पे नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है कि इस वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों स्टूडेंट्स कर रहे हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट एक्चुअली 100% सही है, ये चीज़ तो धर्मेंद्र प्रधान जी को और अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि वो ये इतनी कड़ी मेहनत करके बीजेपी के लिए पूरा एक स्टेट जीत के लाए। और आप सोचिए कि अगर आपके साथ अगर ऐसा इलेक्शन में हो जाता कि आपका इलेक्शन कभी कैंसिल हो जाता, तो आपको कैसा फील होता? कभी आपको भी इलेक्शन देना पड़ेगा, तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों वैलिड है।